हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान कक्षा 10 और लेक्चर नंबर है ये आपका 30। तो इससे पहले दो लेक्चर हैं, तो दो लेक्चरों में हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन सीख चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने रासायनिक समीकरण के बारे में सीखा था। अब रासायनिक समीकरण के बाद अब हम लोग यहाँ पे इसमें सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे सीखेंगे, तो उसमें हमारी एक विधि है हिट एंड ट्रायल विधि। तो सबसे पहले हम इस विधि का उपयोग करेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि। तो हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। तो हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है वो हमारी क्या कहलाती है, हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या लेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण हमने क्या लिया, हमने एक समीकरण लिया H2 + O2 डैश H2, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 3 ब्रैकेट बनाएंगे। एक ब्रैकेट में लिखेंगे तत्व, एक ब्रैकेट में लिखेंगे अभिकारकों में परमाणु की संख्या, अभिकारक में परमाणु की संख्या, और एक में हम लोग लिखेंगे उत्पाद में परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणु की संख्या, ठीक है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ बता चुका था कि परमाणु अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने अच्छी तरह से बताया है कि उत्पाद क्या होता है और अभिकारक क्या होता है। आप आराम से जाके इसको देखो। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो तत्व है वो है H, यानी हाइड्रोजन तत्व है। तो देखो, हाइड्रोजन तत्व में हमारे पास अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है, 2। और दूसरा हमारे तत्व है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में भी हमारे पास परमाणु की संख्या कितनी है, 2। जब हम उत्पाद में परमाणु की संख्या, ये अपना उत्पाद है, उत्पाद में हम अगर परमाणु की संख्या की बात करें तो देखो, उत्पाद में हम लोग परमाणु की संख्या कैसे लिखेंगे। देखो, उत्पाद में परमाणु की संख्या हमारे पास कितनी है, 2, ठीक है। उत्पाद में परमाणु की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 1। हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास जो उत्पाद है ना, हमें कुछ ऐसा करना है कि उत्पाद में परमाणुओं की संख्या और अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या एक जैसी हो जाए। आप अगर यहाँ पे टोटल करोगे तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे अपना 4 होगा, और यहाँ पे अपने पास होगा कितना, 3। ये तो सही है। अभिकारक देखो, हाइड्रोजन का सही है, हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 2 थी, हाइड्रोजन के अभिकारक में, और उत्पाद में भी 2 थी। लेकिन जो गड़बड़ कर गया वो कर गया कहाँ पे, ये गड़बड़ कर गया। ये गड़बड़ हमारा कैसा कर गया कि यहाँ पे अभिकारक में तो परमाणु की संख्या ठीक थी, 2, लेकिन उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी रह गई, 1। और जबकि हमें क्या करना, संतुलित समीकरण में करना होगा तो LHS के बराबर RHS लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो O है, O में हम लोग क्या करेंगे, इसके परमाणु की उत्पाद में परमाणु की संख्या को बराबर करें। यानी यहाँ पे परमाणु की संख्या 2 है
तो 2 का गुणा हमने यहाँ पे भी किया, ठीक है। तो जब 2 का गुणा यहाँ पे भी किया तो ये दोनों हो गए बराबर। किस में कर रहे? ओ में। तो ओ में जब 2 का गुणा करोगे तो ओ में 2 का गुणा करने पे क्या होगा? 2 एकम 2, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप 2 का गुणा करोगे तो 2 का गुणा इस प्रकार से तो H2O2 कुछ बनेगा नहीं। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पे। जब हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिए तो हमारे पास, अब देखो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हुए? 2। यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, यानी ऑक्सीजन की कंडीशन कंप्लीट हो गई। लेकिन अब लफड़ा ये फैल गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, यानी कि अब हमारे पास हाइड्रोजन भी अलग अलग है। तो हाइड्रोजन के बराबर करने के लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इधर हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई आपको इधर भी करना पड़ेगा, है ना। तो देखो अब यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन ये हो गई और 4 हाइड्रोजन ये। इधर आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और इधर आपके पास ऑक्सीजन 2 × H2, यानी कि H भी 2 के साथ गुणा में है और O भी 2 के साथ गुणा में। आप इसको ऐसे रखें 2, कोष्टक में H2O को ये कर दें, ठीक है। अब यानी कि अब हमारा जो समीकरण ये वाला बन गया वो कौन सा हो जाएगा? हमारा रासायनिक संतुलित समीकरण हो जाएगा। चलो अपन अभी एक एग्जाम्पल अब थोड़ा अभी और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल अपने पास क्या है? अपन ने एक और अपन ने असंतुलित समीकरण लिया, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण हमने क्या लिया? यहाँ पे हमने लिया Na, सोडियम प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके साथ हमने क्या किया? सोडियम क्लोराइड के साथ इसको सोडियम क्लोराइड बनाया, और साथ में हमारे पास H2 के रूप में हाइड्रोजन बाहर निकल गई। अब देखो, अब इसी प्रकार से हम अगर यहाँ पर तत्व को गिने, ठीक है, और ये हो जाएगा, चलो इसी में लिख लेते हैं, ठीक है। ये पहला था और ये आगे चल के अब यहाँ से अपना दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरे में देखें हमारे पास, तो दूसरे में हमारे पास देखो Na, सोडियम, H हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन, ठीक है। तो इससे पहले हम अगर यहाँ पर देखें अभी कारक में परमाणुओं की संख्या इस साइड, तो हाइड्रोजन में भी सोडियम में भी परमाणु की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की भी परमाणु संख्या 1 है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, और क्लोरीन की भी परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। लेकिन जब आप इस साइड आओगे तो इस साइड देखो सोडियम की परमाणु संख्या 1 मिल गई, क्लोरीन की भी 1 मिल गई, लेकिन हाइड्रोजन ने गड़बड़ी कर दी। हाइड्रोजन ने कहा नहीं भाई मैं नहीं मानूंगा, यहाँ पे मैं तो यहाँ पे 2 को लेकर चलूँगा, तुम कुछ भी करो, आई डोंट नो, मुझे इससे मतलब नहीं है, मेरे पास 2 तो हैं 2। अब इन्होंने कहा भाई तू मान जा, नहीं माना तो अब इन दोनों को क्या है? इसके बराबर आना पड़ेगा। तो इसके बराबर कैसे आएंगे? अब देखो नया तरीका थोड़ा आपको मैं बताऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? हाइड्रोजन को संतुलित कर देंगे। हाँ, H को संतुलित कर। अब ध्यान देना, अब मैं यहाँ पे जैसे पहले मैंने यहाँ पे बताया था ना आप लोगों को इकट्ठा करके नहीं बता रहा, अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, प्रत्येक का अलग अलग। हाइड्रोजन यानी H को अलग करेंगे तो H हमारे पास क्या था? H को अलग करोगे तो देखो पहला वाला H को अलग करना है तो अपने पास जो परमाणु है इसमें 3 लिखेंगे ऐसे परमाणु, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अभिकारक में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, और तीसरा आएगा उत्पाद में परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणु की
संख्या। ठीक है भाई, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उत्पाद में भी परमाणु की संख्या लेके चलनी है। तो देखो ज़रा, H हमारा क्या था, एक परमाणु था। तो देखो अब यहाँ पे मैंने H को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, H और H। पहले की जो कंडीशन थी H की इस प्रकार की थी, 1 और 2 की थी। ठीक है, यानी कि उत्पाद में परमाणु की संख्या 2 ही रही, लेकिन यहाँ पे अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी थी, 1। यानी कि इसको 2 गुना करने के लिए, इसको उत्पाद के बराबर करने के लिए मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। जितने यहाँ पे परमाणु होंगे उतने तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जब मैंने यहाँ पे इसमें गुणा किया तो ये कितना बन गया, 2 परमाणु बन गया। कितना परमाणु बन गया, 2। ठीक है, अब 2 परमाणु ये बन गया। अब इसके बाद हम जो करेंगे उसको देखो। ठीक है, अब हाइड्रोजन के बाद परमाणु का आ गया। चलो मैं थोड़ा इधर का ही मिटा दूँ। अब हाइड्रोजन के बाद अपने पास क्या आता है, क्लोरीन। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे क्लोरीन, यानी Cl को भी हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, संतुलित। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ इकट्ठा नहीं बता रहा, एक एक करके बता रहा हूँ। पहले हाइड्रोजन को मैंने संतुलित कर लिया, अब हम संतुलित किसको कर रहे हैं, क्लोरीन को, यानी कि अब इसको संतुलित कर रहे हैं। तो इसको संतुलित करोगे तो देखो, इसको संतुलित करने के लिए क्या आएगा, जरा देखो, इसको संतुलित करोगे तो यहाँ पे मैं लिखूँ परमाणु। ठीक है, और परमाणु के बाद अभिकारक में परमाणु की संख्या, और ये हो हमारा हो जाएगा उत्पाद में परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणु की संख्या। ठीक है, कैसे, अब जरा देखो। अच्छा एक चीज़ समझो, जब अपन ने यहाँ पे इसको जो किया था, संतुलित किया था क्लोरीन को, तो क्लोरीन को संतुलित करने के बाद कंडीशन क्या बनी थी, Na, हाइड्रोजन को संतुलित करने के बाद कंडीशन Na प्लस HCl था, HC डैश NaCl प्लस H2। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन हमारे पास 2 हो गए, यानी कि उत्पाद में हमारे पास हाइड्रोजन बढ़े, तो उत्पाद में हाइड्रोजन हमारा ये, तो यहाँ पे हमने बढ़ा दिया। जब यहाँ पे हमने, अब ये दोनों हाइड्रोजन बराबर हो गए, अब हाइड्रोजन बराबर होने से क्लोरीन का लफड़ा पड़ गया। क्लोरीन में अब देखो, यहाँ पे क्लोरीन में हमारे पास जो परमाणु हैं, क्लोरीन में अब Cl की अपन बात करें, क्लोरीन में अब हमारे पास जो परमाणु हैं, इस उत्पाद में कितने, वो अभिकारक में कितने हुए, क्लोरीन कितने होंगे, अब 2, और उत्पाद में क्लोरीन कितनी हुई, 1। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ पे करोगे Cl, तो अभिकारक में तो ये 2 की 2 ही रहेगी। अब लेकिन इसको इक्वल करने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 2 एकन, तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 2 का गुणा किस में किया, उत्पाद में। तो उत्पाद में करने के बाद हमारे पास जो कंडीशन क्या बनेगी, ये फर्स्ट स्टेप, इस सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, Na प्लस 2HCl डैश NaCl प्लस H2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन पहले अपने पास 2 था, ठीक है, और उत्पाद में कितना था, 1। उत्पाद में हमने 2 का गुणा किया, तो यहाँ पे भी हम 2 का गुणा कर देंगे। तो जब आप यहाँ पे 2 का गुणा करोगे तो यहाँ पे देखो, क्लोरीन हमारे पास 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, लेकिन सोडियम इसमें कितना है, 2, और इसमें सोडियम कितना रहा, 1। तो अब हमें इसको भी बराबर करना पड़ेगा। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, चलो इसको मैं थोड़ा ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं मिटा दूँ।
ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका तत्व है, ये अभिकारक में परमाणु की संख्या, अभिकारक में परमाणु की संख्या, और ये हो जाएगा उत्पाद में परमाणु की संख्या। ठीक है, तो पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ। अब अपन आ रहे हैं यहाँ पे तीसरे स्टेप में। तो तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, सोडियम को संतुलित करेंगे। तो लिखेंगे Na को संतुलित करना, Na को संतुलित करना। तो अब देखो, जब हम यहाँ पे Na को संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे स्वयं वही वाली कंडीशन लिखनी पड़ेगी, परमाणु अभिकारक में परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, और इधर हो जाएगी उत्पाद में परमाणु संख्या। देखो जरा इसको, दो कंडीशन, सोडियम की बात करें Na, इधर ध्यान देना, इसमें यहाँ पे अभिकारक में, इससे पहले ये अभिकारक है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, उत्पाद। अभिकारक में सोडियम कितने हैं, 1, और उत्पाद में सोडियम कितना हो गया, 2। ठीक है, तो ये तो 2 ही रहेगा। यानी कि अब इसको इसके बराबर लाने के लिए, अभिकारक को उत्पाद के बराबर लाने के लिए सोडियम में क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 का गुणा। तो जब मैं 2 का गुणा करूँगा तो सोडियम भी मेरे पास कितना जाएगा, 2, और यहाँ पे भी ये 2। यानी कि अब इसके बाद हमारे पास कंडीशन आएगी क्या, 2Na, सोडियम 2 प्लस, हाँ भाई इधर आ जाओ, ये अपने पास था 2HCl, यानी कि अपने पास हाइड्रोजन भी इसके बराबर, क्लोरीन भी इसके बराबर, डैश। ठीक है, तो इसको देखो, अब हमारे पास जो संतुलित समीकरण बना है, संतुलित समीकरण को अपन लोग इससे लिखते हैं। जो अब अपने पास जो संतुलित समीकरण बना, संतुलित समीकरण क्या बना, सोडियम अपने पास 2 हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन भी अपने पास 2 हो गए, 2HCl डैश किया, ये भी 2 हो गए, 2NaCl प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन भी, देखो यहाँ पे 2 सोडियम, यहाँ पे भी 2 सोडियम, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। यानी कि अब हमारा जो ये बना वो कैसा बना, हमारा संतुलित समीकरण बन गया, संतुलित समीकरण। ठीक है, ये अपना हो गया क्या, संतुलित समीकरण। ठीक है, चलो इसको थोड़ा मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा और बता दूं तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज डैट ये अपना समीकरण दिया था Na प्लस HCl डैश NaCl प्लस हाइड्रोजन। अपन ने यहाँ पे देखा Na 1 था, यहाँ पे भी Na 1, Cl 1, ये भी 1, लेकिन हाइड्रोजन ने गड़बड़ी पैदा कर दी, इधर हाइड्रोजन 2 और इधर हाइड्रोजन 1। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो संतुलित नहीं है उसको संतुलित करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन को लेंगे, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन में हमारे पास जो अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी थी, 1 थी, और उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी थी, 2। जब इसको परमाणु अभिकारक के बराबर करेंगे, उत्पाद को अभिकारक के बराबर करेंगे, तो इसमें हमें 2 का गुणा करना था। तो जब 2 में इसका गुणा किया तो ये 2 बन गया बाद में, और ये भी हमारे पास हो गया 2। तो इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन आई क्या आई, Na जैसा था वैसा, यहाँ पे मैंने 2 का गुणा किया तो हाइड्रोजन हमारे पास बराबर हो गए। तो हाइड्रोजन में अभिकारक में गुणा किया है ना 2 का, तो अभिकारक अपना ये इधर, इसमें 2 का गुणा किया तो 2HCl, एरो को निशान लगाया। अब इसके बाद NaCl और साथ में H2, यानी कि अब हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन ने तो अपना काम निकाल लिया, लेकिन फंसा किसको दिया, क्लोरीन को, क्लोरीन को फंसाया। चलो क्लोरीन को बाहर निकालते हैं। क्लोरीन को बाहर कैसे निकालेंगे,
देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तो दो दो बराबर हैं, लेकिन क्लोरीन एक, सॉरी यहाँ पे भी क्लोरीन दो, यहाँ पे क्लोरीन एक, तो सोडियम तो अभी तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। चलो क्लोरीन को बाहर निकालते हैं। कैसे? क्लोरीन में अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी दी गई? हो गई थी 2, लेकिन उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी रही? 1। ठीक है, तो जब अपनी ये वाली कंडीशन आई तो अपने क्या किया, उत्पाद में भी 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया तो यहाँ पे 2 का गुणा जब हमने यहाँ पे किया तो 2 का गुणा यहाँ पे करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे अपने पास क्लोरीन की संख्या और इसकी संख्या हमारे पास कैसी हो गई? बराबर। यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ पे भी क्लोरीन 2, लेकिन अब क्लोरीन आपस में बराबर हो गए, लेकिन फंसा किसको दिया? सोडियम को। तो सोडियम को फंसाया, तब सोडियम को भी बराबर करना पड़ेगा। तो ठीक है, तीसरे में आए सोडियम को संतुलित करना। हमने यहाँ पे सोडियम को संतुलित किया, तो जब हम सोडियम को संतुलित करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे अपने पास सोडियम है जो यहाँ उत्पाद में वो कितना है? 2 है, और यहाँ पे अभिकारक में सोडियम कितना है? 1। तो क्या करेंगे, जो अभिकारक में जो अकेला सोडियम है उसके साथ 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा करने पर सोडियम और उत्पाद दोनों, अभिकारक और उत्पाद दोनों कैसे हो गए? बराबर। तो बराबर हुए, तो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 सोडियम यानी 2Na + 2HCl ऐस करेंगे 2NaCl + H2। यही हमारा क्या होगा? रासायनिक समीकरण होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में जो बच्चे आपके साथ कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को ये वाला वीडियो शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि ज़रूरतमंद बच्चों की मदद हो सके। और इस साल हमारा टारगेट जो विज्ञान में जो टारगेट है वो हमारे पास 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट है, जो मैं आप लोगों का पूरा कंप्लीट करवा के रहूँगा।